Hello बच्चों, let's see this question. The question says the set of lines x tan inverse a plus y sin inverse 1 upon square root 1 plus a square plus 2 equal to 0 where a belong to 0, 1 is concurrent at. Clear? देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ये जो हमें सेट ऑफ लाइंस गिवन है, ये सेट ऑफ लाइंस में ए जो है वो 0 से 1 के बीच में, और ये कहाँ पे कॉन्करेंट करेगी, मतलब जितनी भी लाइंस आएगी उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, हमें एक्स वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये जो गिवन इक्वेशन है ये ऑलवेज सेटिस्फाई हो. क्लियर? तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखें. सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर. ये जो हमें यहाँ पे सेकेंड टर्म में गिवन है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल हुआ करता है कॉट इनवर्स ए के. ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास. और कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स के. तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ए के. क्लियर? अब आते हैं हम किस पे, गिवन इक्वेशन पे. नाउ गिवन इक्वेशन पे बात करें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन कैसी है, एक्स टेन इनवर्स ए प्लस वाई साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ए प्लस 2 इक्वल टू 0. क्लियर? अब इसे और सॉल्व करें हम यहाँ पे, तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, टेन इनवर्स ए जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारे पास, ये टेन इनवर्स ए अगर हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा. तो एक्स माइनस वाई इंटू टेन इनवर्स ए प्लस इसके अलावा जो सेकंड टर्म हमारे पास रहेगी, एक तो रहेगा वाई पाई बाई 2, तो पाई वाई बाई 2 और साथ में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है. अब इक्वेशन किस टाइप की है हमारे पास, सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो सेट ऑफ लाइन्स है ये वही चल रही है. ठीक है, उसी को सॉल्व किया हमने. अब ये जो सेट ऑफ लाइन्स हमारे पास है इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉन्करेंट पॉइंट देखना है. इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट देखना है जो जितनी भी लाइन्स यहाँ पे हो उन सभी को सेटिस्फाई करें. तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज देखनी है कि हर केस में, सभी केस में ये इक्वेशन हमारे पास ऑलवेज सेटिस्फाई हो. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी 0 होना चाहिए और सेकेंड टर्म भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. क्लियर? तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, पुट कर दिया, पुट सेकेंड टर्म इक्वल टू 0. तो सेकेंड टर्म को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो पाई वाई बाई 2 प्लस 2 को अगर मैं 0 इक्वल इक्वल पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -4/पाई. ठीक है, सिंपल ये y आ गया हमारे पास. और फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलवेज 0 कब होगी, तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज तभी 0 होगी जब हमारे पास x माइनस वाई कैसा हो, 0. तो x माइनस वाई 0 होने का मतलब x इक्वल टू वाई हो गया. तो x की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास, -4/पाई हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास है, रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जिसपे ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी, वो क्या होगा, -4/पाई -4/पाई एक्स वाई. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.